हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और सिनोनिम्स के साथ में। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए वोकैब सेक्शन से काफ़ी हेल्पफुल क्लास होगी। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट वर्ड का मतलब होता है किसी को भी बाहर निकालना या तो देश से बाहर निकालना। जैसे कि आपने आउस्ट वर्ड सुना होगा, या तो अगर नहीं सुना तो आउस्ट का मतलब भी सेम होता है। कभी ये वर्ड आए, इसका मतलब भी एग्जाइल होता है, किसी को भी इजेक्ट करना होता है, किसी को भी बाहर निकालना या तो देश से भी बाहर निकालने को हम एक्सपेट्रिएट कहते हैं। तो एक्सपेट्रिएट, एग्जाइल, आउस्ट, इविक्ट, इन सब का मतलब तो वैसे हम बेदखल करना भी हो सकता है या किसी को भी बाहर निकालना होता है। नेक्स्ट वर्ड है हैगल। हैगल वर्ड का मतलब होता है बार्गेनिंग करना। जैसे आपने सुना होगा कि जब हम मार्केटिंग जाते हैं या तो कोई सामान लेने जाते हैं, दुकानदार से पैसे कम करने के लिए जो मतलब डिस्प्यूट होती है या बातचीत होती है वो हैगल कहलाती है। बार्गेन करना, किसी चीज़ को डील करना, ठीक है। या तो आप इसको कह सकते हो नेगोशिएट करना भी, यानी मोल भाव करना जो होता है ना मार्केटिंग में, वो हैगल है। तो कभी भी ये हैगल वर्ड है, इसका मतलब होता है मोल भाव करना, पैसे कम कराने के लिए बार्गेनिंग करना हैगल कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है वेयर्स। वेयर्स वर्ड का मतलब होता है कोई सामान, या तो जिसको हम माल कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा माल, गोदाम में माल रखा हुआ है, यानी कोई ऐसी जगह पर जहां पर सामान आता है, उसको बनाया जाता है, एक्सपोर्ट करा जाता है। या तो ऐसी कोई, जैसे आपने वेयर हाउस सुना होगा, तो वैसे वेयर्स वर्ड का मतलब कोमोडिटीज या गुड्स को कहते हैं, ठीक है। जिसको हम कोमोडिटीज या गुड्स कहते हैं, जिसको हम सामान कहते हैं या तो माल भी कहते हैं, ठीक है, उस जो उत्पादन के लिए आता है सामान। उसके बाद नेक्स्ट है परस्यू करना। अब आपने सुना होगा परस्यू को, कि हम ये कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें लोग बोल देते हैं कि हम ये कोर्स परस्यू कर लेते हैं। और परस्यू करने का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को फॉलो करते हैं या उसको हम उसका पीछा करते हैं। चेज करना, जैसे आपने सुना होगा कि वो हमें चेज कर रहा है, तो चेज करना, परस्यू करना, फॉलो करना, किसी का मतलब किसी का पीछा करना होता है या उसके अनुसार होना होता है, ठीक है। तो परस्यू का मतलब चेज या फॉलो करना होता है, जिसको हम पीछा करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेफरी। एंड आपने हर मैच में रेफरी सुना होगा, एम्पायर सुना होगा। रेफरी, एम्पायर का क्या काम होता है? निर्णायक का काम होता है। दो पार्टियों के बीच में किसी पर्सन को रखा जाए डिसीजन लेने के लिए, उसको हम रेफरी कहते हैं और हिंदी में निर्णायक कहते हैं, जो निर्णय ले। एम्पायर कहते हैं या तो जज भी कह सकते हैं। दो पक्षों के बीच में एक व्यक्ति जो नियुक्त होता है निर्णय लेने के लिए, वो रेफरी होता है, जिसको हिंदी में निर्णायक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पार्सन। एंड पार्सन का मतलब होता है जिसे हम पुरोहित कहते हैं। जैसे पुजारी, पुरोहित, ये सब आपने सुना होगा। प्रीस्ट, क्लर्गी मैन, ये सारे होते हैं पुरोहित, ठीक है। जैसे कि ये भी वर्ड आए तब भी सेम मतलब है। क्लर्गी मैन भी वर्ड आए, इसका मतलब भी पुरोहित होते हैं। या जैसे आपने पुजारी सुना होगा, मंदिरों में जो होते हैं वो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉलिक। फ्रॉलिक वर्ड का मतलब होता है उछल कूद, खेल कूद, मतलब प्ले, या तो आप कह सकते हो लीप। लीप वर्ड का मतलब होता है जब कोई किसी चीज़ में उछाल हो, उछलना कूदना, उसको भी कहते हैं। तो खेल कूद, उछलना, ये सब फ्रॉलिक कहलाता है। और अगर फ्रॉलिक सम आए तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो इन सब खेल कूद में रुचि रखने वाला हो, तो फ्रॉलिक सम कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है उछल कूद या तो खेलना कूदना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एस्पायर। कभी भी एस्पायर वर्ड है, इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ की इच्छा करते हो, किसी चीज़ के लिए होप करते हो या कोई विश करते हो, यानी इच्छा करना एस्पायर कहलाता है। और अगर एस्पिरेंट आए, एस्पिरेंट होते हैं उम्मीदवार, जिसको हम कैंडिडेट कहते हैं। जैसे कितने एस्पिरेंट एक एग्जाम में बैठे, किसी एग्जाम में बैठे, तो वो उम्मीदवार हो गए। बट एस्पायर अगर आ गया, इसका मतलब होता है जब आप कोई भी होप करते हो, किसी चीज़ की इच्छा करना, आशा करना, विश करना, एस्पायर कहलाता है। तो इसको हम इच्छा या आशा कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अटेन। अटेन आपने सुना होगा कि मैंने इतने मार्क्स अटेन करे। अटेन करना, ऑब्टेन करना होता है, या किसी चीज़ को गेन करना, कोई अचीव करना किसी भी चीज़ को, या कहीं पर भी सक्सीड करना, यानी कोई भी चीज़ आपने जब प्राप्त करी हो, जीती हो, वो अटेन करना कहलाता है। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना या कोई भी चीज़ पाना, कोई अचीवमेंट होना आपके पास में, कोई सक्सेस होना, कुछ भी चीज़ जो आप प्राप्त करते हो, जीतते हो, वो अटेन कहलाता है। नेक्स्ट है म्यूटिनी। म्यूटिनी आपने पढ़ा होगा कि ये रिवॉल्ट या म्यूटिनी, जो विद्रोह होता है, लड़ाई होती है, रेबल होता है, रेबिलियन होते हैं, वो म्यूटिनी कहलाते हैं, ठीक है। विद्रोह आपने हिंदी में या फिर हिस्ट्री में वर्ड पढ़ा होगा, वो म्यूटिनी है, जिसको हम रिवोल्ट कहते हैं।
जैसे आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा होगा, तो उसको जो लड़ाई झगड़ा विद्रोहियों या उपद्रवियों वाला होता है वो क्या कहलाता है? रेबिलियन, रेबिलस, या तो रिवोल्ट या तो म्यूटिनी। नेक्स्ट है नेग्लेक्ट करना। नेग्लेक्ट करना जब आप किसी को भी अनदेखा कर देते हो, जैसे आप इग्नोर करना जिसको बोलते हो, किसी को भी आप किसी की भी अवहेलना करना नेग्लेक्ट करना कहते हैं, जिसको ओवरलुक करना भी कहते हैं, ठीक है, या तो जिसको हम इग्नोर करना भी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इग्नोर करो बुरे लोगों को या फिर इग्नोर करो उसको, तो किसी को भी अनदेखा करना। ओवरलुक करना भी कह सकते हो या नेग्लेक्ट करना भी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है सेड्यूस करना। सेड्यूस वर्ड आपने सुना होगा, जिसको हम कहते हैं अपनी तरफ आकर्षित करना, लुभाना, जिसको हम क्या कहते हैं? टैम्प्ट करना भी कहते हैं। या ल्योर वर्ड भी यूज होता है। ल्योर का मतलब आ जाए या सेड्यूस आ जाए, इसका मतलब क्या होता है? जिसको हम लुभाना कहते हैं या अपनी तरफ अट्रैक्ट करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इंड्योर। जब हम इंड्योर वर्ड का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हम बर्दाश्त करते हैं, सहन करते हैं, जिसको हम सस्टेन करना कहते हैं, या तो आप इसे अबाइड करना भी कहते हो। यानी सहन करना, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करना सीधे तौर पे इंड्योर कहलाता है। आपने सुना होगा कितनी इंड्योरेंस आपके अंदर, कितनी सहनशीलता है, तो वो ही वर्ड कहलाता है सहन करना। सस्टेन, इंड्योर, अबाइड तीनों कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड बाउंस करना। जैसे आपने सुना होगा कि जो बॉल है वो बाउंस कर गई। बाउंस मतलब होता है उछलना, ठीक है, छलांग लगाना। अगेन लीप वर्ड यूज करेंगे एंड जंप वर्ड यूज करते हैं एज अ सिनोनिम। बाउंस का मतलब होता है छलांग, ठीक है, या तो उछालना। आगे के वर्ड्स देखो। सो द नेक्स्ट वर्ड इज पिनिकल। कभी भी पिनिकल वर्ड आए इसका मतलब होता है जो चीज़ें टॉप पर हो, एपेक्स पर हो, या जिसको हम समिट कहते हैं, यानी जो चीज़ें शिखर पर हो या तो जिसको कहते हैं ना सबसे ऊंची चोटी पर हो, वो पिनिकल है। पिनिकल का मतलब जो सबसे ऊंची चीज़ें हो, यानी जो चीज़ें बिल्कुल शिखर या चोटी पर हो, टॉप पोजीशन पर हो, वो पिनिकल है। नेक्स्ट वर्ड है डेक्स्ट्रिटी। डेक्स्ट्रिटी वर्ड आ जाए या तो डेक्स्ट्रस आ जाए, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होना। जैसे होता है ना कि किसी भी चीज़ में बिल्कुल माहिर होना या उसमें निपुण होना, क्या कहलाता है? डेक्स्ट्रिटी कहलाता है। स्किल, एड्रॉइटनेस भी वर्ड यूज़ होता है। ये भी वर्ड आया हुआ है एसएससी में एंड इंपॉर्टेंट है। एड्रॉइटनेस, इसका मतलब भी क्या होता है? किसी भी चीज़ में बिल्कुल ही निपुण, या जिसको हिंदी में हम माहिर होना कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क मतलब एक्टिव एंड लाइवली को कहते हैं, तेज और फुर्तीला, ठीक है। एक्टिव वर्ड यूज़ क्या होता है? जो काफ़ी तेज हो, बहुत ज़्यादा फुर्तीला हो, उसी को हम ब्रिस्क भी कहते हैं, लाइवली भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? तेज होना या तो फुर्तीला होना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखो आर्डेंट। आर्डेंट हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जो काफ़ी उतावले नेचर के हो, ठीक है। जैसे या तो बहुत ज़्यादा उतावला होना किसी परिस्थिति में, इसको ईगर कह सकते हैं, या तो हम एविड वर्ड भी यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में सीधे तौर पर उतावला कहते हैं। आपने सुना होगा ना कि इतना उतावला क्यों हो रहे हो, तो उसको आप कह सकते हो आर्डेंट नेचर का भी, ईगर भी, एविड भी। उसके बाद नेक्स्ट देखो डिसमिल। डिसमिल हम सीधे तौर पर उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं या उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो रंगहीन हो या उदास वाली हो, जिसके अंदर, जिसको आप ब्लीक, डल या डिसमल कह सकते हो, ठीक है, जो चीज़ें उदास वाली हो या तो रंगहीन हो। नेक्स्ट वर्ड देखो डिसप्लीज्ड। प्लीज्ड वर्ड का मतलब होता है जब हम किसी से खुश होते हैं, ठीक है, लेकिन अगर डिसप्लीज्ड आ जाए इसका मतलब नाराजगी होती है, ठीक है, जिसको हम एनॉय, वेक्स, एंग्री होना भी कहते हैं। किसी से क्रुद्ध होना, नाराज होना क्या कहलाता है? डिसप्लीज्ड कहलाता है। तो इसको हम नाराज कह सकते हैं या क्रुद्ध कह सकते हैं या तो क्रोधित कह सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। छोटी सी क्लास थी बट इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।